गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक बॉडी प्लांट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और मॉड्यूलर ग्रोथ के बारे में। बेसिक बॉडी प्लांट हम देखेंगे तो सबसे पहले हम अपने चारों ओर के प्लांट्स पे नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे कि प्लांट में बहुत वैरायटी पाई जाती है। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट से लेकर लार्ज सीडेड हाईली डेवलप्ड प्लांट्स पाए जाते हैं। मेजर जो वेजिटेशन होती है वो इन सीड प्लांट्स की बनी हुई होती है, इसलिए हम आज इनके बारे में स्टडी करेंगे। जो बॉडी होती है सीड प्लांट्स की वो बहुत डेवलप्ड होती है, स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज्ड होती है। इसमें क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। प्रत्येक पार्ट जो होता है प्लांट का वो एक स्पेसिफिक काम करता है। बेसिक बॉडी होती है सीड प्लांट्स की, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, रूट पूरा प्लांट बना हुआ है, शूट सिस्टम अलग से स्पेसिफिक एनलार्ज किया हुआ है, रूट सिस्टम भी अलग से एनलार्ज किया हुआ है। जो शूट सिस्टम होता है वो शूट स्टेम और इसके लेटरल अपेंडेजेस लीव्स बर्ड्स के ऊपर के द्वारा बना होता है, जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं, एरियल होते हैं, अपवर्ड एयर में गति करते हैं। जो रूट होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक पार्ट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है और सॉइल में नीचे की ओर वृद्धि करता है। स्टेम का प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो लीव्स को सपोर्ट करना होता है, उनको एयर में इस तरह से रखना होता है कि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल सके। इसके अलावा स्टेम का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और साथ ही साथ वाटर और मिनरल्स के अलावा मुख्यतः काम स्टेम का होता है कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। ये टू वे होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड कंडक्शन में रूट से लेके स्टेम के टिप तक वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है, जबकि डाउनवर्ड में स्टेम की टिप से लेके नीचे रूट तक फूड जो मटेरियल्स लीव्स में बनता है उसका कंडक्शन होता है। ये हुआ स्टेम, दो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसका काम वो फंक्शन। अब हम देखेंगे कि इनकी ग्रोथ कैसे होती है। इनकी ग्रोथ इन रूट के टिप पे और स्टेम के टिप पे स्थित एपिकल मेरिस्टम के द्वारा होती है। ये जो मेरिस्टम होते हैं वो लीव्स बनाते हैं। एक्सिलरी सबसे पहले मेरिस्टम में विभाजन होता है, स्टेम की लंबाई में वृद्धि होती है, नोड्स और इंटरनोड्स बनती हैं। नोड्स के ऊपर लीव्स का निर्माण होता है। इनके एक्सिल में एक बड होती है जो कि आगे जाके ब्रांच बनाती है। जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लीफ। लीफ प्लांट थिन होती है, बहुत एक्सपेंडेड होती है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि इसको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल सके। इसका बाहरी पार्ट एपिडर्मिस कहलाता है। इसके अंदर की ओर एक मीजोफिल होती है, जिसको मीजोफिल टिश्यू होता है जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा लीफ के ऊपर शिराओं का एक जाल होता है या नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है। लीव्स का जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो फोटोसिंथेसिस के लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा लीफ से वाटर एवोपरेट होता है जिसको कि ट्रांसपिरेशन कहते हैं। रूट की ग्रोथ भी एपिकल मेरिस्टम के द्वारा होती है। रूट की लंबाई में वृद्धि होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। रूट में एक प्राइमरी रूट होती है और अनेक लेटरल रूट्स पाई जाती हैं। ये जो लेटरल रूट्स होती हैं इन पे बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि रूट के सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं। फिर जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है रूट और शूट के एपेक्स के, उसके द्वारा प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है जिसको कि प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है उसमें अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो अलग अलग टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उसमें प्रोटोडर्म होता है, एपिडर्मिस को बनाता है। प्रोकैम्बियम होता है, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू को बनाता है। ग्राउंड मेरिस्टम होता है जो कॉर्टेक्स और पिथ को बनाता है। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है प्लांट का वो बहुत एक्सटेंडेड होता है, रूट की टिप से लेके स्टेम की टिप तक पाया जाता है। ये लीव्स में भी वेन्स के रूप में फैला हुआ होता है। जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है जाइलम और फ्लोएम के रूप में पाया जाता है, और जो जाइलम होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और जो फ्लोएम होता है वो फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है। कंडक्शन के अलावा जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। तो जो टिश्यू होता है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने के साथ साथ ही वाटर और फूड के कंडक्शन का काम करता है। मोनोकॉट्स जो होते हैं उसमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो पूरे की पूरा जो प्रोकैम्बियम टिश्यू होता है वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में डेवलप होता है। इसमें कहीं भी
वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाया जाता। जबकि डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म होता है जो कि ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट होते हैं, जिनकी ज़्यादा लंबाई होती है, उसमें जो प्रोकैम्बियम सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से जाइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट नहीं होती। इनका कुछ पार्ट मेरिस्टेमेटिक रह जाता है या लेटर ऑन इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होता है, जिसको कि वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है जो प्लांट के थिकनेस में वृद्धि करता है सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा। वेस्कुलर कैम्बियम की सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती हैं, विभाजित होती हैं, स्टेम के सेंटर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाती हैं। जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे प्राइमरी जाइलम इसके सेंटर की ओर जाता जाता है और प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर जाता जाता है, तो क्रश होता जाता है। बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ के होने के बाद स्टेम में मेजर पार्ट सेकेंडरी जाइलम का बना हुआ होता है और इसके सॉफ्ट टिश्यू नष्ट होते चले जाते हैं। धीरे धीरे एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स भी नष्ट हो जाती है और जो सेकेंडरी फ्लोएम है या उसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो पेरिडर्म का निर्माण करती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती है। इसके साथ ही साथ स्टेम के आउटर रीजन में कॉर्क कैम्बियम बनती है जो कि कॉर्क का निर्माण करती है। तो इस तरह से प्राइमरी प्लांट बॉडी जो का निर्माण होता है एपिकल मेरिस्टेम द्वारा और सेकेंडरी प्लांट बॉडी का निर्माण होता है वेस्कुलर कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा। तो हम बेसिक बॉडी प्लांट का देखेंगे तो एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मेन रूट और लिटरल रूट्स का बना होता है। शूट सिस्टम जो होता है वो मेन रूट और लीव्स का, लिटरल अपेंडेजेस का बना हुआ होता है। ये दोनों मिलके प्लांट का निर्माण करते हैं। प्लांट की ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम से होती है। प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ के लिए और सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी ग्रोथ से स्टेम की लंबाई में वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ से स्टेम की थिकनेस में वृद्धि होती है। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम का बना होता है, रूट टिप से लेकर शूट टिप तक फैला होता है और वाटर और फूड का कंडक्शन करता है। नेक्स्ट क्लास